हेलो दोस्तों, जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? तो आज मैं ये 29 मार्च को डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये संडे है आज, तो फ्राइडे का कल मैंने वीडियो नहीं डाला था। कल थोड़ा काम था तो डाल नहीं पाया। तो फ्राइडे का ये है। फ्राइडे को मार्केट काफ़ी गिरा 2%। तो इसके चेंजेस अब मेरे पोर्टफोलियो में शो करने लगे म्यूचुअल फंड्स के। तो अब मैं वही दिखाऊंगा। ठीक है। तो बहुत ही बुरा मार्केट गिरा और पूरा वही सेम सिचुएशन है कि वॉर वापस से स्टार्ट हो गया। बीच में लग रहा था कि डीएस्केलेट हो जाएगा, सीज़ फायर हो जाएगा, लेकिन ईरान वापस से इसराइल पे अटैक वटैक कर दिया। प्लस जो मैंने कल की वीडियो में बताया था कि ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि मैंने हमारी बात अच्छी चल रही है ईरान से, बात ठीक हो जाएगी। ईरान ने एक्सप्लिसिटली मना कर दिया कि भाई ऐसी कोई बात नहीं हुई है और हम यूएस जैसे देश से तो कभी दोस्ती नहीं करेंगे। तो मेन रीज़न तो यही है। और प्लस रुपी डिप्रिशिएशन बहुत हो रहा है इंडिया का, आईएनआर का। 93 या 94 पहुंच गया है। अब 2-4 महीने में लग रहा है कि सेंचुरी मार ही देगा, तो कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। तो ये भी एक कारण है। और रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है तो एफ दबा के सेलिंग कर रहे हैं। एफ का आपको दिखा दूँ मैं, ये देखो फ्राइडे को भी 4,500 करोड़ का लगभग माल बेचा है इसने। डीआई ने 3.5 ही खरीदा है। देखो कब से बेच रहा है, 1800 करोड़, 8,000, 10,000, 5,000, 7,000 वो बेच ही रहा है, कभी ख़रीदा ही नहीं है भाई। और मैं ये सब सारा डेटा जो एफ का सेलिंग का है ये वाला, मैं ये 2025 से चेक कर रहा हूँ। ये 2025 के फरवरी मार्च से, जब टैरिफ अनाउंस हुआ था 7 अप्रैल को, जब मार्केट गिरा था 1,000 पॉइंट। तो तब से मैं देख रहा हूँ लगभग 1.6 नहीं, हाँ, 1,60,000 करोड़, 1,60,000 करोड़ का माल बेचा है अभी तक एफ ने टोटल। आप गूगल कर लेना। ठीक है ना। सोचो कितना, 1.5 लाख से ऊपर का माल खाली सिर्फ बेच ही दिया है। इतनी हैवी सेलिंग आज तक नहीं हुई है इंडिया में। एफ हमेशा से आते थे इन्वेस्ट करने। और इसके मल्टीपल रीजंस है। एक तो रुपी डिप्रिशिएशन तो है ही, कि 94 बढ़ ही रहा है। 82 था, अब बढ़ ही रहा है 88, 89 पर 9 सेंचुरी भी हो जाएगा तो उनकी। अब ऐसा सोचो कि कुछ जितने यूएस डॉलर्स में उन्होंने खरीद रहे थे, अब उन्हें ज़्यादा खरीदना पड़ेगा ना, जो पहले खरीद रहे थे जितना। जब कोई कंट्री की रुपी डिप्रिशिएट होती है तो नुकसान होता है, क्योंकि सेम अमाउंट अब नहीं आ पाएगा उतना, है ना। आप सोचो, कोई अगर इंडिया में बैठ के खैर हमारा तो डिप्रिशिएट हो रहा था, हमारे लिए तो मतलब दूसरे कंट्री में लगाना फ़ायदेमंद था। मतलब जो पहले लगाया होगा, लेट्स से मान लो आपको कोई $1,000 का शेयर है, एनवीडिया है मान लो $1,000 का। तो पहले हम 80,000 रुपये भेजते थे और $1,000 हमें मिल जाता था। अब लेकिन वही, अब 94,000 भेजना पड़ेगा तब जाके $1,000 मिलेगा, है ना। तो वही चीज़ है, इसीलिए अब जिस कंट्री की भी डिप्रिशिएट करती है ना, ये उसकी रुपी वहाँ पे सेलिंग होती है, क्योंकि उनका फ़ायदा घट रहा है। आप सोचो पहले अगर रुपी स्ट्रॉन्ग बनी रहती यूएसडी पे पहले जैसा, तो लेट्स से कोई कंपनी है, कोई एफ है, उसका 500 करोड़ का फ़ायदा हो रहा है, तो अब घट के उसका 400 करोड़ ही रह जाएगा, है ना। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ मैं। तो वही चीज़ होता है। इसीलिए ये सब बहुत सारे बड़े बड़े कारण हैं। प्लस निर्मला सीतारमन ने भी लास्ट ईयर जो टैक्स लाया था 12.5% कर दिया था, और एस टी जी 20% कर दिया था। तो आप इतना कैपिटल गेंस पर टैक्स ये बढ़ाओगे तो ये भी एक नुकसान वाली बात है ना। अब कोई 400 करोड़ का फ़ायदा कर रहा है, उसका आप 10% ज़्यादा ऐसे ही काट ले रहे हो। और मेरे हिसाब से यार, एस टी सी जी को रखो भाई 10%, एल टी सी जी को तो ज़ीरो कर देना चाहिए। ज़ीरो नहीं, मतलब 5% करो यार, कुछ तो करो, मतलब कम करना चाहिए। तभी आप देखोगे लोग लॉन्ग टर्म पैसा लगाएंगे इक्विटी में, वरना हर कोई निकालने लगेगा। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं यार, नॉर्वे है, हांगकांग है, ये आपका यूएई है, ये सब में सारे कैपिटल गेंस ज़ीरो है। मतलब अगर आपने 1 करोड़ का फ़ायदा किया, पूरा 1 करोड़ आप घर ले जाओगे, है ना। तो ये सब आपको करना पड़ेगा, वरना ऐसे तो वापस एफ नहीं आने वाले, क्योंकि जितने भी फैक्टर्स बन रहे हैं सारे अगेंस्ट बन रहे हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के, स्पेशली फॉर
मतलब हम तो यहीं रहते हैं इंडिया में, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम तो करेंगे ही यहीं पे, चाहे मार्केट बढ़े ना बढ़े, ख़राब करे जो भी करे। लेकिन बाहरी वाले तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं ना। अब आप वो इंडिया से निकाल के यूएस में लगाएंगे, जो इकनॉमी बढ़ रही है वहाँ लगाएंगे, क्यों यहाँ लगाएंगे, है ना। तो ठीक है दोस्तों, ये था इतना 2% गिरा था मार्केट। और भी आप लोग इंडेक्सेस दिखा दूँ। ग्लोबल इंडेक्स देखो सारे गिरे पड़े हैं। डाउ ये सब यूएस का, एसएनपी सब सारे गिरे हैं। निक्की जापान का ये भी गिरा है, हैंगसेंग टैक्स जर्मनी का ये भी गिरा है, कॉस्पी ये साउथ कोरिया का है, सारे गिरे हैं दबा के, है ना। कैक थाईलैंड का है, ये भी गिरा है ना। FTSE 100 ये यूके का है, कोई भी सब गिरे। इंडियन इंडेक्सेस में देख लो, सब 2-2%, 2, 2.5, ये देखो पूरा लालम लाल है। मिड कैप 2% से ऊपर गिरा है, और स्मॉल कैप भी 0.25% गिरा है। ठीक है, अब आपको चलो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ, जिस चीज़ के लिए आप लोग वेट करते हो, है ना। तो देखो वो जो 2% गिरा था मार्केट, मेरा भी लगभग नुकसान तो नहीं हुआ है 2% का, 28,800 रुपये का नुकसान हुआ है। ठीक है, मात्र 14,000 का प्रॉफिट रह गया है 1% का। XARR 4.26% है। 14,24,000 मैंने डाले हैं, 14,38,000 करंट वैल्यू हो गई है। ठीक है, डे चेंजेस में देख लो तो 2.91% सबसे ज़्यादा नुकसान ये दिया है। फिर मिड कैप है, मोती तो बहुत गिरने वाले हैं। चलो ऊपर से दिखाता हूँ जो सबसे कम गिरे हैं। तो ये सबसे कम गिरा है, फिर देखो 1% से ऊपर तो सभी गिरा है। ये देखो 1.5%, 1.59, और सबसे ज़्यादा गिरा है मोतीलाल मिड कैप, मोतीलाल माइक्रो कैप, ये 2.5%, ये लगभग 3%। ठीक है, मेरा ऐसा DLSS में अभी देखो 50% है। कैनरा में कोई एल 43%, पराग पारिक 21%, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2.5% गिरा है। एब्सोल्यूट रिटर्न क्वांट स्मॉल कैप 3%, निपॉन मिड कैप 3.25%, मोतीलाल स्मॉल कैप 4.5%, ग्रो स्मॉल कैप 6%, मेरा स्मॉल कैप 7%, सारे गिरे ही हैं। मोतीलाल माइक्रो कैप 18%, मोतीलाल मिड कैप 17%। आप लोग देख लेना वीडियो पॉज करके, बहुत गिरे हैं। ये रहा आपका देखो कैपिटल वाइज, तो 2,70,000 इसमें लगाए हैं, 2,22 इसमें। अभी सैलरी आएगी तो और लगाऊंगा, अभी सैलरी थी ही नहीं तो क्या ही लगाता। ठीक है, और दोस्तों मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड में नहीं लगाता हूँ। अगर मैं सारे पैसे म्यूचुअल फंड में लगा रहा होता तो आराम से मेरा 50 लाख के ऊपर पोर्टफोलियो होता, बहुत आराम से। मेरा एक सर्टेन पोर्शन ही म्यूचुअल फंड में है। मैं डायरेक्ट स्टॉक्स भी बहुत पैसे लगा रखा हूँ। ठीक है, अलग अलग अकाउंट्स हैं, कुछ ग्रो में है, कुछ ज़ेरोधा में है। तो ऐसा आप लोग मत समझना कि सारे पैसे ही मैंने म्यूचुअल फंड में लगा रखे हैं। ठीक है, तो कुछ बहुत सारे डायरेक्ट स्टॉक्स में भी है। सारे बेच के मैं लगाने पे आ जाऊँ तो ये इसका मतलब बहुत बढ़ जाएगा ये, है ना। बट अभी उतना है नहीं तो मैं नहीं लगा रखा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं यूएस स्टॉक्स में। मैं यूएस में कुछ पैसे लगाता हूँ काफ़ी, तो $3,500 लगा रखे थे, $4,508 हो गए हैं। करंट रिटर्न 948 रुपये का चल रहा है, 2.5% से ऊपर गिर गया मार्केट, और 26% का करंट रिटर्न है, टोटल रिटर्न। एप्पल 20% पे है, अमेज़ॉन 23%, माइक्रोसॉफ्ट 10% नेगेटिव। अभी बहुत अच्छा वैल्यूएशन दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट। इस वैल्यू पे $350 पे लगभग, मेरे को याद है 2023 में या 22 एंड में था इतना पे। ये प्राइस जो है ना, ये आखिरी बार, रुको देखता हूँ 3 ईयर, देखो 3,500 यहाँ था। ये देखो अप्रैल, नहीं अप्रैल 2025 में तो आया ही है, और पहले भी था। ये देखो 2023 का है ना ये,
2023 मतलब 2023 लेवल पे आ गया है। ठीक है, ये देखो $350। 22-21 में भी लगभग कोई इतना ही पे था, मतलब 21-22 के लेवल पे आ गया अच्छा खासा, है ना। तो बड़ा अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो मतलब आई वुड सजेस्ट अगर कोई बाई करना चाहता है तो कर सकता है। ठीक है, और ये सब सारे स्टॉक्स लेकर रखे हैं मैंने, TSMC 80%, क्लाउडफ्लेयर, ये सब सिक्योरिटी कंपनीज है। AI की वजह से इनका बहुत डाउन चल रहा है। पालो अल्टो का है, क्राउड स्ट्राइक का है, ये सब बहुत डाउन चल रहा है अभी, है ना। नेटफ्लिक्स है, फिर ASML होल्डिंग है। तो इतने सारे, ये सब सारे स्टॉक्स हैं। ठीक है दोस्तों, मैं अपने हिसाब से डायरेक्ट पैसा लगाता हूँ, है ना। तो यही सब है सारे। ओके, और तो यही था आज का अपडेट। बाकी आप लोग मंडे को, कल कल मार्केट खुलेगा, और कल 12 बजे के बाद कुछ चेंजेस जो भी होंगे मैं डालूंगा वापस। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।